नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बात 17 अप्रैल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक फरमान जारी किया गया। फरमान सारे नगर निगमों और सारे नगर पालिका क्षेत्रों के लिए लागू किया गया था। सभी नगर निगमों के आयुक्त और नगर पालिकाओं के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मुख्यमंत्री ने फरमान दिया। फरमान यह था कि बिना शासन की अनुमति के किसी भी चौराहे का, किसी भी सड़क का नाम बदलना अब संभव नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के फरमान के जारी करने के अगले ही दिन हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री के फरमान का खुला उल्लंघन कर दिया। हल्द्वानी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में 2 नाम परिवर्तन करने का औपचारिक कार्यक्रम कर दिया गया। 2 जो जगह है, कटघरिया चौराहा एक जगह है हल्द्वानी में। इस जगह का नाम 1008 बाबा हैड़ा खान चौक कर दिया गया और दूसरा कटघरिया मंदिर से चंबल पुल तक जाने वाली सड़क का नाम बदल दिया गया और उसे बाबा हैड़ा खान रोड का नाम दे दिया गया। सोचिए कैसी अराजक स्थिति है कि बीजेपी का ही जो सर्वोच्च नेता है उत्तराखंड में इस समय, यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके फरमान को बीजेपी की ही पार्टी के एक और नेता यानी हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट सीधी चुनौती दे रहे हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। अब जब यह फैसला हुआ, जब गजराज सिंह बिष्ट ने कार्यक्रम किया मुख्यमंत्री के फरमान जारी होने के बाद, तो सबसे पहले तो नगर निगम के अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। कोई भी नगर निगम का कर्मचारी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। इसके बावजूद गजराज सिंह बिष्ट ने कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया, ना ही उन्होंने यह जरूरत समझी कि जो नाम परिवर्तन का प्रस्ताव है उसको शासन की अनुमति दिला दी जाए। नगर निगम ने साफ कह दिया कि यह मेयर साहब का निजी कार्यक्रम था और मेयर साहब ने कहा कि बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया था, इसीलिए जगह का नाम बदला गया है। अब हो सकता है कि जगह का नाम बदलने का प्रस्ताव जब पास हुआ हो तो उसके बाद ही उत्तराखंड सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया हो कि कोई भी नाम बिना शासन की अनुमति के बदला नहीं जाएगा। इसके पीछे कुछ तर्क भी हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले उत्तराखंड सरकार ने लगभग 1.5 दर्जन सड़कों के 1.5 दर्जन क्षेत्रों के नाम बदल दिए थे। कई नामों पर खूब विवाद हुआ और सबसे ज्यादा विवाद देहरादून के ही मियांवाला क्षेत्र का था, जिसका नाम बदलकर रामजी वाला रख दिया गया था। शासन को अपना फैसला पलटने तक की नौबत आई और इसीलिए फैसला लिया गया है, ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी, कोई विवाद ना हो, इसीलिए पहले ही सारी जो जरूरी इतिहास है उसको खंगाल लिया जाए, जो क्षेत्रीय समीकरण है उसे खंगाल लिया जाए, कोई लोक परंपरा है उसे खंगाल लिया जाए, ताकि कोई समस्या किसी के नाम बदलने पर खड़ी ना हो, कोई विवाद खड़ा ना हो। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश को जब बीजेपी का ही एक दूसरा नेता खुली चुनौती देता है तो यह तो पता चल ही जाता है कि गजराज सिंह बिष्ट खुला विरोध एक तरीके से मुख्यमंत्री धामी के फैसले का करने लगे हैं। आपको एक बात और बता दें कि जब प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चयन की बात हो रही थी तो गजराज सिंह बिष्ट ने अपने नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना दावा ठोकने की कोशिश की थी और ऐसा माना गया था कि गजराज सिंह बिष्ट के साथ कुछ ऐसी ताकतें हो सकती हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी के भीतर ही विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब यह बात की बात है किसका विरोध कितना होगा, लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि जो नाम बदलने की कार्रवाई बोर्ड ने पास कर दिया था, नगर निगम बोर्ड ने अगर पास कर दिया था, मेयर साहब ने औपचारिक कार्यक्रम कर दिया, तो क्या जगहों के नाम बदल जाएंगे? ऐसा लगता है कि जब स्पष्ट निर्देश है कि शासन की अनुमति अगर नहीं होगी तो नाम बदला नहीं जा सकता है, यानी मुंह की खानी तो गजराज सिंह बिष्ट को ही पड़ेगी। तो उन्होंने आखिर में यह छिछालेदर अपनी और अपनी पार्टी की क्यों कराई होगी? वैसे आपको एक बात और बताऊं कि कुछ समय पहले ही
नाम बदले गए थे, जब रामजी वाला का नाम भी बदला गया था, मियां वाला का नाम बदलकर रामजी वाला किया गया था, उस समय हल्द्वानी में भी दो नाम बदले गए थे। एक नवाबी रोड हुआ करती थी, बड़ी प्रसिद्ध रोड है हल्द्वानी की, उसका नाम बदलकर अटल मार्ग कर दिया गया था। और पंचक्की से ITI रोड जो हुआ करती थी, उस रोड का नाम गुरु गोलवलकर किया गया था। अगर नाम बदलने को लेकर इतना ही उत्साह नगर निगम हल्द्वानी के मेयर साहब में था, तो उन्हें उस समय ही ऐसे प्रस्ताव पास कर शासन को भेज दिए जाने चाहिए थे। जब 1.5 दर्जन नामों पर परिवर्तन करने का फैसला हुआ, तो 2 और जगहों का नाम बदला जा सकता था। लेकिन यहां पर सिर्फ नाम बदलने की राजनीति नहीं है, बल्कि वर्चस्व स्थापित करने की राजनीति है और सीधा खुली चुनौती देने की राजनीति ज्यादा नजर आ रही है। 4000 के लगभग वोटों से हाल ही में मेयर का पद जीतकर गजराज सिंह बिष्ट आए हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि कई बड़े नेताओं की इच्छा के विरुद्ध टिकट पाने में गजराज सिंह बिष्ट कामयाब हो गए थे। अब उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि मुख्यमंत्री के फरमान को सीधा खुली चुनौती उन्होंने दे डाली है। खैर, अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले मेरा आग्रह यह है कि खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।